तो चलिए दोस्तों, आज क्लास 10th का फिजिक्स का मैं सेकेंड लेक्चर लेकर आया हूँ आप लोगों के बीच में। इससे पहले मैं फर्स्ट लेक्चर में कुछ टॉपिक बताया हूँ, और सेकेंड लेक्चर में मैं आज जो टॉपिक है उस टॉपिक को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से फर्स्ट चैप्टर से भी बहुत से प्रश्न किए जाते हैं बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु किसे कहते हैं? कहने का मतलब आपके दिमाग में ये भी चल रहा है कि प्रदीप्त वस्तु जो है ना किसे कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? कहने का मतलब जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है ना, दिमाग में लेकर चलिएगा ना कि जिससे प्रकाश निकल रहा है ना। सबसे सिंपल तौर तरीके पर आप समझने का प्रयास कीजिए ना कि जिस वस्तु से प्रकाश निकल रहा है उसे हम प्रदीप्त कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकल रहा है उसे क्या बोलते हैं? प्रदीप्त बोलते हैं। जैसे में सूरज का लाइट हो गया, चंद्रमा का लाइट हो गया, जलता हुआ बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट का बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, लालटेन हो गया। मतलब सबसे सिंपल तौर तरीके पर समझने का प्रयास कीजिए ना मेरे दोस्त। तो सबसे सिंपल तौर तरीके पर समझिए ना कि जिस वस्तु से जो है ना लाइट निकलता उत्सर्जित होता हो। तो चलिए दूसरा, इसमें एक और क्वेश्चन के रूप में मैं जो भी लाया हूँ ना, आज क्वेश्चन के रूप में लाया हूँ। ये भी दिमाग में चल रहा कि अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। तो सबसे सिंपल में समझने का प्रयास कीजिए ना कि अप्रदीप्त वस्तुएं उसे बोलते हैं जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता हो, जिससे प्रकाश जो है ना, जिससे लाइट नहीं निकलता। मान लीजिए ये बोतल है, ये टीवी है, टेबल है, मार्कर है, मतलब कि मेज है, कुर्सी है, जिससे कहने का मतलब कि जिस वस्तु से लाइट उत्सर्जित नहीं होता हो, लाइट का प्रवाह नहीं होता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं बोलते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आपके दिमाग में ये भी है कि किरण किसे कहते हैं, कि किरण किसे कहते हैं। तो समझने का प्रयास कीजिए। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश किरण कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। कहने का मतलब एक सरल रेखा पर जो चल रहा है ना, एक सरल रेखा पर जो चल रहा है, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को ही प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो चलिए हम इधर समझा रहे हैं। कहने का मतलब ये क्या है? ई वाला जो ई मेन लाइन है ना, यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए, इसे हम बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। नीचे वाला जो लाइन दिखाई दे रहा है, नीचे वाला, इसे क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। ठीक है ना? और आपतन बिंदु जो है ना, आपतन बिंदु यहां से मतलब आपतित किरण से निकलती हुई, आपतित किरण से जो निकल रहा है ना, और आपतित किरण से निकल के और इधर गया ना, इस साइड गया ना, तो इसे क्या बोलते हैं? प्रवर्तित किरण। और इधर से जब लाइट निकल रहा है ना, इधर से और इधर चला जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और ये बीच का जो लाइन दिखाई दे रहा है, बीच का ऐसे से, इसे हम बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। ये जो ई वाला बीच का लाइन जो है ना, बीच का लाइन को हम क्या बोलते हैं? अभिलंब। और नीचे वाला लाइन को हम क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। ये नीचे वाला जो है ना, ये नीचे वाला ये दिखाई दे रहा है, इसे हम बोलते हैं आपतन बिंदु। ये जो है ना, इधर से जब निकल रहा है ना, इधर से तो इसे क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और इधर चला गया तो क्या बोलते हैं? प्रवर्तित किरण। ये बीच का जो लाइन दिखाई दे रहा है ना, बीच का, इसे बोलते हैं अभिलंब। तो चलिए, आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन चल रहा है कि किरण पुंज किसे कहते हैं। तो किरण पुंज किसे कहते हैं बता रहा हूं कि प्रकाश की किरणों के, मतलब प्रकाश के किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को, समूह का मतलब समझ रहे हैं? समूह का मतलब समझ रहे हैं? समूह मतलब भीड़ के रूप में जिसे बोलते हैं। मतलब प्रकाश ऐसे नहीं हम बोल सकते कि भीड़ एक तरह से, मतलब कि जो है ना, ये समूह है ना,
प्रकाश की किरण जो है ना, किरण निकल रहा है तो एक समूह के रूप में निकल रहा है, उसे हम बोलते हैं प्रकाश की किरण पुंज। अब आगे देखिए, मुख्यतः किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः किरण पुंज जो है ना 3 प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखने का प्रयास कीजिए। पहला अपसारी किरण पुंज, पहला अपसारी किरण पुंज, और दूसरा समांतर किरण पुंज, और तीसरा अभिसारी किरण पुंज। पहला क्या है? अपसारी, समझिएगा, पहला है अपसारी, और दूसरा है समांतर, और तीसरा है अभिसारी। तो समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? जिस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकल कर फैलती है। मतलब कहने का मतलब, ये प्रकाश का जो किरण है ना, ये पॉइंट दिखाई दे रहा है ना, समझने का प्रयास कीजिए। तो क्या हुआ? इसे हम बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। तो आज के इस क्लास में मैं इतना ही रखता हूँ। फिर अगला लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलने का प्रयास करता हूँ। आज के लिए बस इतना है।